हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं। अलंकार में कहाँ तक हो गया था? आज हम लोग पढ़ेंगे कौन? विरोधाभास अलंकार। और क्या इसी के आगे वाले सारे अलंकार को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अलंकार कौन सा अलंकार है। तो विरोधाभास हेडिंग डाल लीजिए, विरोधाभास हेडिंग डाल लीजिए और इसमें लिखिए, इसको तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? विरोध विरोध प्लस आभास भास। इसको तोड़ने पर विरोध प्लस आभास आएगा। अब परिभाषा लिखिए, वह अलंकार जिसमें हमें प्रथम दृष्टया विरोध तो लगे पर क्या वास्तव में वहां पर विरोध ना हो, उसे क्या कहते हैं? विरोधाभास अलंकार कहते हैं। वह अलंकार जिसमें हमें प्रथम दृष्टया विरोध तो लगे पर वास्तव में क्या है? कह रहा है कि वास्तव में देखने में विरोध लगे पर वास्तव में विरोध ना हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कि जिसमें देखने में हमें विरोध लगे कि हम वो किसी को कह रहे हैं आपस में, जैसे हम लोग लड़ रहे हैं पर वास्तव में नहीं, केवल दिखावटी लड़ाई हो, उसी को कहते हैं जिसमें देखने में हमें विरोध लगे पर वास्तव में क्या है? विरोध ना लगे। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे क्या कह रहा है? या अनुरागी चित्त गति, या अनुरागी चित्त गति समझे नहीं कोई, जो जब बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल होए। क्या कह रहा है? या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल होए। श्याम का मतलब क्या कह रहा है? कृष्ण। कृष्ण रंग है काला रंग, काला रंग। या अनुरागी चित्त की गति नहीं समझे कोई, गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल होए। किसमें से लिया गया है? क्या बिहारी के दोहे में से लिया गया है। बिहारी के दोहे से है। बिहारी का है ये। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल हुए। किसका दोहा है? यह बिहारी का दोहा है। अगला देख लीजिए, सुलगी अनुराग की भांग वहां, जल से परिसर तराग वहां। सुलगी अनुराग की भांग वहां, क्या कर रहा है? सुलग रही है अनुराग की भांग वहां और जल से परिसर तराग वहां। ये इसका दूसरा उदाहरण हो गया। अगला उदाहरण देख लीजिए, इसका पता नहीं है कि किससे लिया गया है। तरी को ले जाओ मझधार, डूब कर हो जाओ पार। तरी का मतलब क्या कह रहा है? अर्थी। तरी का मतलब होता है अर्थी। अर्थी को कह रहा है कि उस पार ले जाओ, उस पार ले जाकर इसको कहीं पर, तरी को ले जाओ उस पार, मझधार डूब कर हो जाओ पार। मतलब तरी को, अर्थी को उस पार ले जाओ और इसको वहीं पर विसर्जन कर दो। और क्या कह रहा है? वहीं पर इसका विसर्जन कर दो, मतलब उसको वहां पर सरा दो। पहले सराया जाता था लाशों को, जलाया नहीं जाता था। वही बात इसमें कही है। तरी को ले जाओ उस पार, तरी को ले जाओ मझधार, डूब कर हो जाओ पार। उसको विसर्जन कर देंगे तो समझ लीजिए अपना कल्याण हो गया। तो आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, असंगति अलंकार। असंगति अलंकार में देखते हैं, असंगति का अर्थ होता है क्या? आ का मतलब होता है नहीं, नहीं होगा। और संगति का अर्थ क्या होगा? संगत, सही स्थान पर रहना। संगत का अर्थ क्या होगा? सही स्थान पर रहना। आ का अर्थ होता है नहीं, संगत का अर्थ होगा सही स्थान पर रहना। जहाँ कोई वस्तु अपने उचित स्थान पर ना हो, वहां पर असंगति अलंकार होता है।
फिर से देख लीजिए, जहाँ कोई वस्तु अपने उचित स्थान पर न होकर वहाँ अलंकार, कौन सा अलंकार? तो असंगति अलंकार होता है। जैसे हृदय घाव मेरे परु मेरे पीर रघुवीर है। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर है। मेरे हृदय का दुख कोई नहीं जानता है, केवल कौन जानता है? ऊपर वाला जानता है। कौन? हृदय की पीड़ा को कोई नहीं जानता, केवल ऊपरी दिखावे के सभी कोई जानता है। हृदय में जो पीड़ा है वो केवल ऊपर वाला ही जानता है। हृदय घाव मेरे पर पीर रघुबीर है। दृग उर्झत, दूसरा है ये, दृग उर्झत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित्त प्रीति। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, दृग उर्झत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित्त प्रीत। ये इसका दूसरा उदाहरण हो गया है। अगला देख लेते हैं। अगला इसमें देखिए, एक मिनट, कोई मैसेज आया। चलिए, संदेह अलंकार में कह रहा है क्या? संदेह अलंकार बहुत अच्छा होता है। कहता है जिस पर संदेह किया जाए पर वास्तव में वहां पर भ्रम हो, संदेह ना हो, उसे क्या कहते हैं? संदेह अलंकार कहते हैं। जैसे कहते हैं कि यह कोई रस्सी पड़ी है, अंधेरा है, पर उसमें ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल भ्रम हो रहा है कि कहीं रस्सी है या कोई सांप बैठा है, केवल भ्रम हो जाए, असंगति हो जाए, वही को कहते हैं क्या? असंगति अलंकार। तो संदेह अलंकार होता है, संदेह अलंकार देख लेते हैं। भ्रांतिमान अलंकार, इसको क्या कहते हैं? इसी में भ्रम हो जाता है तो भ्रांतिमान। संदेह अलंकार में क्या होगा? संदेह किया जाएगा, संदेह और भ्रांतिमान दोनों किसी में समझ लीजिए। भ्रांतिमान कह रहा है, इसमें कह रहा है कि क्या? रस्सी, इसमें रस्सी देखने में रस्सी जैसे लपटी लपटी सी है, सांप जैसा दिख रहा है, पर वास्तव में वहां पर क्या है? सांप नहीं है। अंधेरे में तो ऐसे पड़ी हुई होती है तो सभी को लगता है कि चलो हाँ अंधेरा हो रहा है, भ्रम हो रहा है कि हाँ कहीं सांप तो नहीं है, जाने में आगे डर लग रहा है, पर उसमें क्लियर नहीं कर सकते हम लोग। मतलब जब तक कुछ क्लियर ना दिखे वहां पर ही संदेह किया जा रहा है, उसी को क्या कहते हैं? संदेह अलंकार कहते हैं। अब परिभाषा देख लीजिए, जहाँ समान आकृति या गुण के आधार पर मूल वस्तु में कल्पित वस्तु, क्या कह रहा है? जहाँ समान आकृति या गुण के आधार पर मूल वस्तु में कल्पित वस्तु का संदेह बना रहे, वहां पर कौन सा अलंकार? वहां पर संदेह अलंकार। फिर से परिभाषा देख लीजिए, जहाँ समान आकृति या गुण के आधार पर मूल वस्तु में कल्पित वस्तु का संदेह बना रहे, वहां पर कौन सा अलंकार? वहां पर संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में उदाहरण देख लीजिए, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। तो यहाँ पर हटा दे रहे हैं, यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। अब उदाहरण देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि नारी ही की सारी है। बहुत ही फेमस उदाहरण है, नारी है कि सारी है, सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी है कि सारी है, सारी ही की सारी ही की नारी है, सारी ही की नारी है। सारी ही, अगली लाइन लिखिए, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है।
नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है? नारी ही की सारी है, नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि सारी ही की क्या है? कि नारी ही की, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है? हाँ ऐसे होगा, नारी है। क्या कह रहा है? नारी है कि सारी ही की नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। जब द्रौपदी जी का चीर हरण हो रहा था, इतनी सारी साड़ियां खींचकर ढेर लगा दिया गया था, उसमें द्रौपदी जी का कहीं अता पता ही नहीं था। इसलिए वहां पर क्या कहते हैं कि बीच में नारी खड़ी है, यहाँ पर साड़ी है, कुछ भ्रम हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि वहां पर साड़ी है या नारी है। उसी को यहाँ पर कहा गया है, नारी है कि सारी ही की नारी है, कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। किस मूल वस्तु क्या है इसमें? मूल वस्तु क्या है? मूल वस्तु क्या है? मूल कौन है इसमें? मूल एकदम, एक मिनट, मूल कौन है? द्रौपदी है, द्रौपदी है। और क्या कह रहा है? कल्पित में क्या है? कल्पना की जा रही है, किसकी? साड़ी की कल्पना की जा रही है। किसकी? साड़ी, जो साड़ी साड़ी कहते हैं, साड़ी की कल्पना की जा रही है। कि मूल कौन है यहाँ पर? द्रौपदी है। कि कल्पित में क्या है? कल्पना किया जा रहा है कि यहाँ पर कौन है? साड़ी है कि द्रौपदी जी है? कुछ पता नहीं चल रहा है, संदेह लगातार बना है। क्या है? संदेह लगातार बना है। तो इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। अब इसमें लिखिए दूसरा उदाहरण। तारे आसमान के, बहुत बड़े बड़े से उदाहरण है, कोई देखते हैं छोटा मिलता है तो लिखवा देते हैं, बहुत टाइम भी हो रहा है। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्र रूप फिरहूं बनवीरा। दूसरा उदाहरण लिख लीजिए, इसमें समझ में आएगा, इसको समझा देते हैं। आप लोगों को वैसे भी इसमें समझ में आ गया होगा, वैसे अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो समझ में तो आ ही गया है। को तुम गौर श्यामल, श्यामल गौर शरीरा, गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहूं बनवीरा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्षत्रिय रूप तुम क्षत्रिय रूप फिरहूं बनवीरा। हाँ इससे होगा वन वीरा। क्या कह रहा है? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहूं बनवीरा। तुम श्याम रंग के, क्या कह रहा? को तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम सांवले हो, क्या है? सांवले हो, पर गौर शरीर है, गोरी सी शरीर है, गोरी चिट्ठी शरीर है, पर कौन है? क्षत्रिय रूप में फिरहूं बनवीरा, पर क्षत्रिय रूप में कहाँ घूम रहे हो, यही इसमें कहा गया है। तो चलिए आज के यहाँ पर देखते हैं, और इसमें क्या कह रहा है? हाँ इसमें क्या कह रहा है? दूसरा भी लाइन है, एक मिनट देख लेते हैं। इसमें किसकी बात की गई है? हाँ इसमें किसकी बात की गई है? तो
उसमें विष्णु भगवान हैं, ब्रह्मा जी हैं और किसकी है, इसमें भगवान शिव हैं। तीनों लोगों का इसमें वर्णन किया गया है। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय स्वरूप फिरहूँ वन वीरा। यह कहाँ इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को लिया गया है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। संदेह अलंकार वैसे खत्म भी हो गया है, केवल दो एक दिन के लिए मुश्किल से क्लास और बची है। अगर आप लोग साथ देंगे तो केवल एक दिन की क्लास है, इसको भी हम लोग खत्म कर देंगे। तो क्या है कि अलंकार भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।